वज़ीर आला हाउस के बाहर MQM पाकिस्तान के पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। MPA सदाकत हुसैन सर पर डंडा लगने से चकराकर गिर पड़े। पुलिस ने डंडा रोली करके जख्मी MPA को हिरासत में ले लिया। शेलिंग से खातून बेहोश, कई और खवातीन की हालत गैर हो गई। मां की गोद में चीरखार बच्चे का शेलिंग से बुरा हाल। पुलिस ने बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर अंधाधुंध डंडे बरसाए। MQM के कई रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार, मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल। MQM के कारकुनों ने खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, गवर्नर नवीद और दीगर की क़यादत में वज़ीर आला हाउस पर धरना दिया था। धरने के बायस इर्द गिर्द की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। MQM की रैली के बाद शार फैसल, बलूच कॉलोनी, कॉजवे, डिफेंस, काला पुल, तारिक रोड, लसबेला चौक, तीन हट्टी, पाक कॉलोनी, गार्डन, नाज़िमाबाद और गुरु बंदर के तरफ शदीद ट्रैफिक जाम रहा। तुमने खरीदे जो हम पे बरसाए गए हैं, हमारी माओ बहनों पे बरसाए गए हैं। और जरदारी साहब, अपने वजीर आला को आप पट्टा नहीं डालेंगे। बिलावल हाउस भी इसी शहर में है। कल ये शहर यौम सियाह मना रहा है ताकि इसकी सियाही को इस शहर के लोग पूरी दुनिया को दिखा सकें। MQM पाकिस्तान का कल यौम सियाह मनाने का ऐलान। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान फौरी कराची आए। वज़ीर आज़म को आज फैसला करना है कि वो पाकिस्तान तोड़ने वालों के साथ हैं या पाकिस्तान बचाने वालों के साथ। कराची प्रेस क्लब पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के रहनुमा ने फौरी तौर पर IG सिंध को हटाने का मुतालबा किया। कहा वो लड़ना नहीं चाहते, लेकिन सबको पता है कि वो लड़ना जानते हैं। आसिफ जरदारी अगर वज़ीर आला को कंट्रोल नहीं करते तो बिलावल हाउस भी कराची में ही है। आज वज़ीर आला हाउस पर निहत्ते कारकुनों पर लाठीचार्ज और शेलिंग करके कराची के मुंह पर कालक मलने की कोशिश की गई है। वज़ीर इत्तलात सईद गनी का MQM पर बात से मुकरने का इल्जाम। कहा पीपल्स पार्टी किसी के एहतजाज के खिलाफ नहीं, लेकिन MQM ने इंतजामिया के साथ तयशुदा रूट प्लान की खिलाफ वर्जी की। बहालत मजबूरी इंतजामिया को एक्शन लेना पड़ा। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा MQM को प्रेस क्लब जाना था, अचानक CM हाउस पहुंच गए। सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून में रद्दबदल के लिए तैयार थी, अब भी है, लेकिन जो कुछ MQM ने किया वो नहीं करना चाहिए था। मामले की इंक्वायरी करवाएंगे, जिसकी कोताही साबित हुई उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। वफाकी वजीर असद उमर की कराची में MQM पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत। कहा सिंध हुकूमत पुलिस को सियासी जमातों के बजाय जराइम के खात्मे के लिए इस्तेमाल करे। ताकत के इस्तेमाल से हक इख्तिलाफ को गस्ब करने की रिवायत शर्मनाक है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब ने कहा कि MQM पर तशद्दुद से नाम निहाद जमहूरियत की दावेदार पीपल्स पार्टी का अमराना चेहरा बेनकाब हो गया। बिलावल और जरदारी ताकत के जोर पर बल्दियात के काले कानून के खिलाफ आवाज दबाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माफिया चाहती है वो वज़ारत उज़्मा छोड़ दें, लेकिन वो एहतसाब के वादे से पीछे नहीं हटेंगे। उनके फ्लैट्स इक़्तिदार में आने से पहले के हैं। पब्लिक ऑफिस संभालने के बाद उनकी जायदाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कमाया। पार्टी तर्जुमानों से बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को बतौर अपॉर्चुनिटी लिया जाए। साबिक हुक्मरानों की पब्लिक ऑफिस होल्डर बनने के बाद और पहले की जायदादें सामने लाई जाएं। शहबाज शरीफ के करप्शन केसेस को मजीद उजागर किया जाए। आवाम को बताया जाए शरीफ खानदान ने चपरासियों, क्लर्क्स के नाम पर कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की। उस्मान बुज़दार के खिलाफ कैंपेन मैंने तो कभी किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं देखी, लेकिन जब सर्वे का रिजल्ट आया तो सारे पाकिस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बन गए। जोड़ी है नंबर 1। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इमरान खान के चीफ मिनिस्टर नंबर 1। कहा उस्मान बुज़दार के खिलाफ जितनी मुहिम चलाई गई उतनी कभी किसी के खिलाफ नहीं देखी। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। पिछला वज़ीर आला टोपियां और बूट पहनकर घूमता था,
खुद खांसी होती थी तो बाहर इलाज कराने चला जाता था। वजीर आला उस्मान बुज़दार बोले, मार्च के आखिर तक पंजाब भर में सेहत कार्ड की सहूलत मिलेगी। सूबाई हुकूमत 400 अरब रुपए खर्च करेगी। वजीर आज़म ने इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में अपनी हेल्थ टीम को भी मुनफरिद अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया। कहा, वजारत सेहत और सेहत से मुतालिका हुकाम को भी पूरी तरह नहीं पता कि सूबाई और वफाकी हुकूमत ने कितना बड़ा कदम उठाया है। जो प्रोविंशियल हेल्थ टीम है उस सबको, डॉक्टर फैसल, आपको और फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री की सारी टीम, मैं आज आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शायद आपको भी पूरी तरह नहीं पता कि कितना बड़ा स्टेप लिया है सारी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता, सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। ये तो पैगाम उनको है जो निकाल सकते। वाकई वो बहुत खतरनाक होगा। अब तक समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट एक ही जगह पे, एक ही बात पे, एक ही लाइन लेंथ पे। इनको मक्खी की तरह उंगली में पकड़कर इख्तियार से बाहर किया गया। फजल रहमान साहब ने बड़ी ही तकब्बर की बात की है, मक्खी की तरह निकाल देंगे इमरान खान को। 23 को आए इंशाअल्लाह ताला आप सियासी शिकस्त खाएंगे। 23 मार्च को भी आप जलीलो ख्वार होंगे। इमरान खान का सड़कों पर निकलने का पैगाम ऑपोजिशन के लिए है। ऑपोजिशन समझ ले, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद की वजाहत, ऑपोजिशन को फिर चैलेंज दे दिया। कहा कि अब पीछे नहीं हटना। 23 मार्च को ही इस्लामाबाद आना। उनसे 3.5 साल में आवाम नहीं निकले, मजीद 1.5 साल सड़कों पर ख्वार होंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली पर कोई आवाम नहीं निकली। फजल रहमान पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने मक्खी की तरह इमरान खान को निकालने की गैर जिम्मेदाराना बात की। इमरान खान के पास आवामी ताकत है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद। कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट निजाम बैठ जाने का ऐलान है। रिपोर्ट सबूत है कि इमरान नियाजी के नए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई। इससे पता चलता है कि एक नाअहल, नालायक, करप्ट शख्स मुल्क और कौम के लिए कितना खतरनाक होता है। इमरान खान करप्शन में उन्हें पीछे छोड़ गए जिनके खिलाफ सियासत में आने का दावा किया था। रिपोर्ट छुपाने से मसला हल नहीं होगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान के तमाम मसाइल का वन विंडो हल है। रोज जितने भी हैं, मैं आपको बताऊं सर, इन सब के ECL में नाम डाल लें, आप इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। अगली बेंच उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की तजवीज देने वाले तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान का अपनी हुकूमत को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा। कहा, वो जब भी एहतसाब, नाइंसाफी, महंगाई, बिजली और गैस लोड शेडिंग से मुतालिक आवाज उठाते हैं तो उन्हें शो कॉज दिया जाता है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई है, बराए मेहरबानी वो पढ़ें। एक और बयान में कहा कि गुज़श्ता हफ्ते पेशावर में ग्रेड 18 के अफसर को ग्रेड 20 पर तैनात किया गया। जानबाज़ारी बंद करें, मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान के टैक्स में 3 करोड़ रुपए का फर्क आना कोई बड़ी बात नहीं। 2 अरब रुपए का फर्क होता तो बात थी। अगर वजीर आजम की आमदनी 3 अरब रुपए बढ़ जाती तो बात थी। वजीर आजम ने 3 करोड़ का कोई असासा बेचा होगा, उनसे पूछ लें, वो जवाब दे देंगे। वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया है। 2021 में शरह नमू 5.37% रही, कोई इसकी तवक्को ही नहीं कर रहा था। एक सवाल पर कहा कि सेनेट से भी स्टेट बैंक तरमीमी बिल पास होगा, आप देखते जाएं, हम पीछे हटने वाले नहीं। मेरे साथ को सजा देनी है। हमने आज तक तो जाना है, अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। चेयरमैन कानून कमेटी पर इतलात, जावेद लतीफ का साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार को तलब करने के फैसले से पीछे न हटने का ऐलान। कहा, कमेटी का मुत्तफिका फैसला है, पीछे नहीं हटेंगे।
اسپیکر کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا ہے. اسپیکر کی عدلیہ کی توہین کی منطق ناقابل فہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسپیکر کمیٹی اجلاس کے لیے جگہ نہیں دیں گے تو پارلیمنٹ کے گیٹ پر اجلاس کریں گے. اسپیکر اسد کیسر اور وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ثاقب نثار کو بلانے کی مخالفت کی ہے. اسپیکر کی سفارش کے بغیر اجلاس طلب نہیں کیا جا سکتا. سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا ایم شمیم نے بیان حلفی میں کہا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے نواز شریف اور مریم نواز کو انتخابات سے پہلے رہائی نہ دینے کے لیے دباؤ ڈالا. سازشی عناصر ہیں, کچھ ایم کیو ایم ٹائپ ایسے لوگ ہیں جو ان کیسے بننا چاہتے ہیں, ان کو اپنا کام کرنے دے, سازشیں پکانے دے. آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے. ہم 27 فروری کو جب کراچی سے نکلیں گے, اس حکومت کا جو اسلام آباد میں کچرا جمع ہوا ہے ہم ان کا بھی صفایا کریں گے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایم کیو ایم کو سازشی کا لقب دے دیا. کہا کچھ لوگ ایم کیو ایم ٹائپ سازشی بننا چاہتے ہیں, ان کو اپنا کام کرنے دیں, سازش کرنے دیں, ہم اپنا کام کریں گے. پی ٹی آئی حکومت کو کچرا قرار دے دیا. کہا 27 فروری کو کراچی سے نکلیں گے, اسلام آباد کے کچرے کا بھی صفایا کر دیں گے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت دورہ چین سے متعلق اجلاس. آرمی چیف, وفاقی وزراء, معاونین اور مشیروں کی شرکت. دورہ چین میں سرمایہ کاری, تجارت, آئی ٹی, برآمدات پر چینی حکام سے جاری گفتگو پر بریفنگ. وزیر اعظم سے آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی. وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق ملاقات میں پاک فوج سے متعلق پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملکی سیکورٹی اور خطے کی صورتحال پر بھی گفتگو. کورونا ہے ہی نہیں تو کہاں سے پہنیں گے, یہ تو صرف ایک پھیلائی ہوئی بات ہے. یہ ماسک کی پورا ڈبہ خریدنے کے لیے آئے, وہی خریدیں گے اور لگائیں گے ماسک. آپ نہیں سمجھتے یہ پہننا ضروری ہے؟ جی سر, وہی لینے آئے ہیں ہم لوگ. احتیاطی تدابیر بے نام و نشان. کراچی میں کورونا بے لگام. مثبت کیسز کی شرح 41% پر پہنچ گئی. نہ ماسک کا استعمال, نہ سماجی فاصلے کا خیال. بے احتیاطی, بے فکری. بسوں, منی بسوں, رکشوں میں ایس او پیز کی سرعام خلاف ورزی. گرین لائن بسوں میں سفر کرنے والے کئی مسافر ماسک پہننے کو تیار نہیں. انتظامیہ پابندیوں پر عمل میں سنجیدہ نہیں. لاک ڈاؤن بھی اعلانات تک محدود رہ گیا. ملک کے دیگر شہروں میں بھی یہی حال. 24 گھنٹوں میں پشاور میں مثبت کیسز کی شرح 28%, مظفر آباد میں 27%, حیدرآباد میں 26%, اسلام آباد اور لاہور میں 11% رہی. ملک بھر میں شرح 10% سے زیادہ رہی. مزید 15 افراد انتقال کر گئے. اکتالیس 41% پاکستانیوں نے کورونا کے خلاف حکومتی کارکردگی سے مطمئن ہونے کا اظہار کیا ہے, جبکہ 29% نے کارکردگی سے غیر مطمئن ہونے کا بتایا. حکومتی اعلانات کے باوجود 61% پاکستانی کورونا کو سنجیدہ لینے کو تیار نہیں. کورونا سے لاحق خطرات کو مبالغہ آرائی پر مبنی قرار دے دیا, لیکن 32% شہری خطرات کو حقیقی سمجھتے ہیں. کورونا کو غیر ملکی سازش قرار دینے والے پاکستانیوں کی شرح 49% سے گھٹ کر 41% ہو گئی. کورونا وائرس کے خاتمے کے سوال پر 25% پاکستانیوں نے انکشاف کیا کہ کورونا تو ملک سے کب کا ختم ہو چکا. گیلپ پاکستان نے عوام کی آراء پر مبنی نیا سروے جاری کر دیا. سابق ڈی جی نیب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی مشیر داخلہ احتساب مقرر. تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری. مصدق عباسی کو شہزاد اکبر کے مستعفی ہونے کے بعد یہ عہدہ دیا گیا. شہزاد اکبر 24 جنوری کو مشیر احتساب کے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے. نور مقدم کیس میں پولیس قانون نبھا رہی ہے. ملزم ظاہر جعفر کو بچا رہی ہے. پولیس کو اعلی قتل پر ملزم ظاہر جعفر کے انگلیوں کے نشانات نہ ملنا, کیس میں کوئی عینی شاہد پیش نہ کرنا, تفتیشی افسر کی جرح کے دوران بیان. پھر اسلام آباد پولیس کی جانب سے جاری وضاحتی اعلامیے نے کئی سوالات اٹھا دیے. پولیس کا کہنا ہے کہ دوران جرح تفتیشی افسر نے مختصر جواب دیا کیونکہ اسے ہاں یا نہ نہیں میں جواب دینے کا کہا گیا. گرفتاری کے وقت مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی قمیض مقتولہ کے خون سے رنگی تھی. واقعے کی جگہ سے تمام فورینزک شواہد پیشہ ورانہ انداز میں اکٹھے کیے گئے. تفتیشی ٹیم نور مقدم کے لیے انصاف کے اصول کے لیے پرعزم ہے. یہ شواہد بہت مضبوط ٹکڑے ہیں.
اسلام آباد پولیس کے اعلامیے پر ملزمہ عصمت آدم کے وکیل کا اعتراض، عدالت سے کہا کہ آئی جی اسلام آباد نے جسٹس سسٹم میں مداخلت کی ہے، پولیس کی وضاحت کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا جائے۔ جج نے کہا پولیس کی وضاحت سرکاری طور پر ہوئی ہے تو بہت بری بات ہے، عدالت ایکشن لے گی۔ دوران جرا تفتیشی افسر کی ایک اور غلطی سامنے آ گئی، کہا کہ گواہ مدثر علیم کا بیان پورے کیس میں نہیں لکھا، مدثر علیم کا بیان محمد مدثر کے نام سے لکھا ہے، مگر یہ غلطی پولیس ڈائری میں نہیں لکھی۔ تھراپی ورکس کے زخمی ملازم کا بیان ریکارڈ نہ کرنے سے متعلق سوال پر بتایا، زخمی امجد محمود کے والد نے کہا کہ وہ کارروائی نہیں کرنا چاہتے تو ہم نے کارروائی نہیں کی۔ شاہ رخ جتوئی کی صحت کیسی ہے، وہ جیل میں ہی ہے یا کہیں اور؟ سپریم کورٹ کا سوال۔ شاہ زیب قتل کیس میں ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت میں وکلا نے بتایا کہ شاہ رخ جتوئی جیل میں ہی ہے، شاہ رخ کے علاج کی خبریں ہی تو آڑے آ گئی ہیں۔ 7 رکنی بینچ کا فیصلہ بعد میں آیا، جس کی روح سے یہ کیس دہشت گردی کا نہیں بنتا۔ 7 سال پہلے صلح ہو چکی، لیکن کیس کا تعین اب میڈیا کرتا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس میڈیا چلاتا ہے؟ میڈیا آپ پر اثر انداز ہو سکتا ہے لیکن عدالت پر نہیں۔ ایسی بات نہ کریں جو حقیقت کے منافی ہو۔ تمام نکات کا آئندہ سماعت کا جائزہ لیں گے، سماعت 3 ہفتے کے لیے ملتوی۔ شاہ زیب قتل کیس کا سزا یافتہ مجرم شاہ رخ جتوئی جیل کے بجائے کئی ماہ سے کراچی کے نجی اسپتال میں رہا تھا۔ بواسیر کے معمولی ٹیسٹ کے لیے مئی 2021 کو اسپتال جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ ناظم جوکھیو قتل کیس میں پولیس نے حتمی چالان سے اغوا اور سازش کی دفعات نکال دی۔ محکمہ جنگلی حیات کے ملازم احمد شروع سمیت 7 افراد بھی ملزمان کی فہرست سے خارج۔ ایم این اے جام عبدالکریم مقدمے میں مفرور قرار۔ چالان میں بتایا کہ ایم پی اے جام اویس سمیت 6 ملزمان مقدمے میں گرفتار ہیں۔ مقتول کے بھائی کا الزام ہے کہ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے جام اویس کے مہمانوں کے شکار کی ویڈیو وائرل کرنے پر ناظم جوکھیو کو قتل کیا گیا۔ ناظم کی لاش کراچی کے علاقے ملیر میمن گوڑ کے قریب گزشتہ سال نومبر میں ملی تھی۔ مری میں منگل کی برفباری کے بعد سرد ہواؤں کا رات، سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی، پائپ لائنز میں پانی جم گیا، شہری پریشان، کئی رابطہ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں سردی کی شدت برقرار، جلانے والی رفیع کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ اگلے 24 گھنٹوں میں خلات میں کم سے کم درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ سستور میں -9، اسکردو میں -8، ہنزا، کوئٹہ، مالم جبہ میں -6، مری اور دیر میں -2، چترال میں -1، پشاور اور اسلام آباد میں 1، لاہور میں 6، کراچی میں 9 اور لیہ میں کم سے کم درجہ حرارت -14 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ بھارت کے یوم جمہوریہ پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ، حریت کانفرنس کی اپیل پر وادی میں مکمل ہڑتال، مظاہرے اور ریلیاں۔ قابض بھارتی فوج نے کئی علاقوں کو فوجی چھاونی میں بدل دیا۔ حریت رہنما میر وائز عمر فاروق نے کہا کہ لاکھوں بھارتی فوجیوں کو کشمیریوں کی خواہشات کو چلنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل میں خطاب میں بھارت کو جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کی ماں قرار دے دیا۔ کہا بھارت نے 1989 سے اب تک 96,000 کشمیریوں کو شہید کیا۔ سلامتی کونسل سے ان ثبوتوں کا نوٹس دینے اور بھارت کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ ہم کیا چاہتے؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ کشمیری لیں گے، انڈیا سے لیں گے۔ آزاد کشمیر میں بھی بھارت کے یوم جمہوریہ پر یوم سیاہ، ضلع ہیڈ کوارٹرز میں جلد سے جلوس، ریلیز اور احتجاج۔ مظفر آباد میں کشمیری خواتین کا گھڑی بند چوک پر سیاہ پرچموں کے ساتھ مظاہرہ۔ میرپور میں ضلع کچہری سے چوک شہیدہ تک مظاہرہ، کشمیریوں کی آزادی کے حق میں نعرے۔
पाकिस्तान सुपर लीग 7 के लिए मैदान तैयार, शायकीन बेकरार। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल कराची में होगी। कल पहला टाकरा बाबर आजम की कराची किंग्स और दिफाई चैंपियन मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान के दरमियान पड़ेगा। शायकीन को बाबर और रिजवान दोनों के लाठीचार्ज का इंतजार। PSL के लिए वजीर आजम के पैगाम की वीडियो में लंदन ओलंपिक्स 2012 की झलक। रमीज राजा की जेम्स बॉन्ड के अंदाज में एंट्री। वजीर आजम इमरान खान का मलका बरतानिया से मिलता जुलता अंदाज। लंदन ओलंपिक्स में मलका की एंट्री पैराशूट के जरिए दिखाई गई थी। क्या शायकीन क्रिकेट वजीर आजम से भी सरप्राइज एंट्री की तवक्को रखें? PSL की इफ्तिताही तकरीब से पहले वजीर आजम का वीडियो पैगाम पहले सोशल मीडिया पर लीक हुआ, फिर तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दिया गया। वीडियो पैगाम में वजीर आजम का हर टीम को आखिरी गेंद तक लड़ने का मशवरा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्टार शाहिद आफरीदी कमर की तकलीफ में मुब्तला। अहलिया की बहन का भी इंतकाल हो गया। शाहिद आफरीदी ने टीम मैनेजमेंट से दरखास्त करके बायो सिक्योर बबल छोड़ दिया। और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला होम की बरसात। अदाकारी कौन अच्छी करेगा? आप इन्हें बेचने निकले हैं शराब। 500 की दौड़ मेहमान और एक्सपर्ट्स के साथ 54% 40 में आ जाता है। 70% 69% तो नॉट बैड। सबसे बड़ी टीम, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी होगा। जश्न क्रिकेट सिर्फ जियो न्यूज पर। PSL के आगाज के साथ क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला जश्न क्रिकेट। पाकिस्तान के सबसे मजेदार गेम शो में होगी 500 की दौड़। इंजमामुल हक, सिकंदर बख्श, शुएब अख्तर, अली मीर, शोबिज और सियासत के दीगर जबरदस्त मेहमानों के साथ मेजबान शहजाद इकबाल के साथ जश्न क्रिकेट देखिए आज से रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। सुप्रीम कोर्ट का सिंध में वेज बोर्ड की तजवीज करदा कम से कम उजरत 19,000 रुपये अदा करने का हुक्म। 2 माह में वेज बोर्ड और सिंध हुकूमत इत्तेफाक राय से कम उजरत मुकर्रर करे। अदालत ने सवाल किया, सिंध में कम से कम उजरत कैसे बढ़ाई गई है? एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया, सिंध में कम से कम उजरत की सिफारिश सिंध वेज बोर्ड देता है। ये सूबाई हुकूमत का इख्तियार है कि वो बोर्ड की सिफारिश माने या नहीं। कानून के मुताबिक सूबाई हुकूमत बोर्ड की सिफारिश पर अमल करने का पाबंद है। अदालत ने रिमार्क्स दिया, अगर सिंध हुकूमत और वेज बोर्ड में इत्तेफाक राय नहीं होता तो क्या ये मामला लटक जाएगा? पूरे मुल्क में 20,000 कम से कम उजरत मुकर्रर हुई और सिंध वेज बोर्ड ने 19,000 की सिफारिश की। जब मसला सिंध वेज बोर्ड नहीं हल करना है तो मजीद लटकाना नहीं चाहते। FIA कमर्शियल बैंक सर्कल के कराची में 4 मुख्तलिफ मकामात पर छापे। हुंडी, हवाला और दीगर मशकूक सरगर्मियों में मुलविस 13 अफराद गिरफ्तार। 18,000 अमरीकी डॉलर, 2 करोड़ 23 लाख पाकिस्तानी रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसी बरामद। गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसी से बताया जाता है। गिरफ्तार शुदगान में स्विस एक्सचेंज कंपनी के मुलाजमीन भी शामिल हैं। FIA जराये के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी के इमा पर इन एजेंसीज के पाकिस्तान में मौजूद नेटवर्क्स को रकूम की तरसील भी करते थे। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज और धरने के 27वें रोज अहम पेशरफ। डेडलॉक खत्म। जमात इस्लामी और हुकूमत सिंध के मुज़ाकरात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शामिल हो गए। हुकूमत सिंध मेयर को बाइख्तियार बनाने के लिए कानून में तरमीम पर राजी। जमात इस्लामी का तहरीरी मुआहदे पर जोर। हुकूमत सिंध ने 1 रोज की मोहलत मांग ली। 48 घंटे में मुज़ाकरात नतीजा खेज होने का इम्कान है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को बेसरोपा करार दे दिया। कहा, यह एक ऐसी रिपोर्ट है जिसका सर है न पैर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ में तनाज़ुली हुई है। मालियाती करप्शन का तस्करा भी नहीं, लेकिन प्रेस रिलीज में ऐसे किस्से जोड़े गए कि करप्ट ऑपोजिशन की भी ये जुर्रत हुई कि हुकूमत पर तनकीद कर सके।
नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि मियां साहब के पैसे लंदन में और सियासत पाकिस्तान में है। अकाउंट चपरासियों की और बेटे इंग्लिस्तान में है। अपार्टमेंट्स लंदन में और बेटी के नाम पर हैं। मुल्क में तारीखी करप्शन और लूटमार जारी है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इमरान साहब को चोर कह रही है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, अवाम और मुल्क 3.5 साल से मुनज़्ज़म इमरान माफिया का सामना कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने की। आपके आटा, चीनी, दवाई, बिजली, गैस, LNG, कोविड फंड में चोरी के तमाम किस्से इस रिपोर्ट में जोड़े गए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट पर वजीर आजम और वज़रा का रद्दअमल हैरान कुन करार दे दिया। कहा, किबला दुरुस्त करने के बजाय हुकूमत रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है। मैं न मानूं के रवैये से हकीकत तब्दील नहीं होगी। चीनी, गंदम, अद्वियात, पेट्रोल और दीगर मेगा करप्शन केसेस की इंक्वायरी होनी चाहिए। मेगा करप्शन केसेस की इंक्वायरी हुई तो असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। ICC वनडे और T20 प्लेयर्स की रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। फखर जमान 12वें नंबर पर मौजूद। बॉलर्स में पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी का 14वां नंबर। T20 बैट्समैन की रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर आ गए। बरतानवी फुटबॉल लेजेंड माइकल ओवन का कहना है कि पाकिस्तान की तरह इंग्लैंड में भी क्रिकेट को पसंद किया जाता है, मगर किसी एक खेल को पसंद करने का मतलब ये नहीं कि फुटबॉल या दूसरा कोई खेल पसंद नहीं किया जा सकता। 22 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में कम से कम 20 या 25 स्पोर्ट्स होने चाहिए। माइकल ओवन ने कहा कि फुटबॉल की बेहतरी के लिए मौके और इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है। साबिक बरतानवी फुटबॉलर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वसीम अकरम के भी मदाह निकले। ओमान में जारी लेजेंड्स लीग में एशिया अलायंस ने वर्ल्ड जायंट्स को जीत के लिए 150 रन का हदफ दे दिया। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। सलार, मुझे अपनी मोहब्बत से आजाद कर दो। ये अब मेरे पास लौटा, तुम सब कुछ खो चुके हैं। और नए साल के आगाज पर 7 स्काई एंटरटेनमेंट की टेलीफिल्म रूपोश पाकिस्तानी टेलीफिल्म की तारीख की सबसे बुलंद 105 GRP हासिल करके नया रिकॉर्ड बना चुकी है। YouTube पर भी 50 मिलियन व्यूज अपने नाम कर लिए।